नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पंचम पाठा यानी 5 पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने 4 पार्ट बिल्कुल कम्प्लीटली तरीके से करवा दिया है। हो सकता है आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को निश्चित तौर पर देख सकते हैं। तो चलिएगा, आज का जो हमारा पाठ है यानी 5 पार्ट, या जिसको हम संस्कृत में कहते हैं पंचम पाठा, जिसका नाम है कुटुम्बानुरक्तिहा, इस पाठ को हम आज पढ़ने वाले। तो चलिएगा, इसमें हम सबसे पहले मैंने जो इसमें क्वेश्चन लिए वो आईएमपी क्वेश्चन जो पिछले सत्र में पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चनों को ही मैं इसमें बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है उसमें आता है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत। क्या आता है आपका? एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इसमें भी देखिएगा एक पदेन में कौन कौन सा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, का नंबर का, घटोत्कचाः कया आज्ञप्तः। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2013 और 2015 में पूछा गया था, यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले इसका अर्थ बता दूं क्वेश्चन का, कि घटोत्कचः कया आज्ञप्तः। इस क्वेश्चन का अर्थ है घटोत्कच को किसने आज्ञा दी थी। तो घटोत्कच को किसने आज्ञा दी थी? माता ने, मतलब उसकी माता ने। तो हम इसका आंसर संस्कृत में देना है, हमें हिंदी में नहीं देना है। तो इसका आंसर लिखा रहा है जनन्या। जनन्या मतलब होता है माता। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर? जनन्या। ये इस टाइप से आप लिख देना, और एक शब्द में हमें आंसर ही देना है ना। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग नंबर का। देखो, मैंने खा छोड़ दिया है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं ग नंबर का बता रहा हूँ, है ना। बुक में आप देख लीजिएगा। तो ग नंबर का क्वेश्चन क्या आता है? पुरुषादः कः आसीत्। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का अर्थ बता दूं आपको। तो पुरुषादः कः आसीत्, इसका मतलब मानव बक्षी कौन था, यानी मानव बक्षी कौन था। तो इसका आंसर आता है आपका घटोत्कच। तो घटोत्कच नाम का जो व्यक्ति था वही मानव बक्षी था। तो हम इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ कि घटोत्कचः। ठीक है, तो ये कंप्लीट तरीके से आंसर होगा। चलिएगा, इसमें हमारा एक क्वेश्चन और है घ नंबर का। कौन सा? घ नंबर का। देख लीजिएगा आप अपने बुक में, घ नंबर का जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने इसमें लिया है। तो क्या है क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, कूलम का रक्षितु मिच्छति। और ये क्वेश्चन हमारा 2009 के ए सेड में एंड 2020 में पूछा गया था। पहले मैं वही इसका क्वेश्चन का अर्थ बताता हूँ आपको, कि कुल की रक्षा कौन करना चाहती है ना, यानी कुल की रक्षा कौन करना चाहती है, इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जो कुल की रक्षा करना चाहती है वो वृद्ध की पत्नी, जिसको अपन कहते हैं ब्राह्मणी। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर जो लिखा है इसमें देखिएगा, उत्तर में से पहले लिखा है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी मतलब होता है वृद्ध की पत्नी। तो आप जो क्वेश्चन में लिखा है इन दोनों में से कोई सा भी एक शब्द लिख सकते हैं, चाहे तो आप ब्राह्मणी लिख सकते हैं या वृद्धस्य पत्नी लिख सकते हैं, दोनों राइट है, दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये पहला जो एक पद उत्तर में लिखा था ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका, देखिएगा दूसरे नंबर का आता है हमारा एक वाक्यन उत्तरम लिखत। क्या आता है हमारा? एक वाक्यन उत्तरम लिखत। देखिएगा, सेकंड नंबर क्या हुआ? एक वाक्यन उत्तरम लिखत। तो इसमें भी हम जो इंपॉर्टेंट है वही हमने लिया है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है देखिएगा, पहला नंबर का नंबर क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है क्या है? ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः। और यह क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया था, कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले वो इसका हम अर्थ करते थे। अर्थ क्या है? ब्राह्मण परिवार। क्या लिखा है? ब्राह्मण परिवार को किसने पकड़ा, है ना। तो इसका आंसर वही घटोत्कच ने। कौन ने पकड़ा था? घटोत्कच ने। तो इसका आंसर देखो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में से हम ब्राह्मण परिवार ऐसे लिख देंगे, और सिर्फ हमें करना है जो केन शब्द लिखा है क्वेश्चन में, केन, इस केन के स्थान पे आपको क्या लिखना है? घटोत्कच। अब घटोत्कच तो लिखना, पर कैसे? क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन में था ब्राह्मण परिवार को किसने पकड़ा, तो हम इसका आंसर देंगे ब्राह्मण परिवार ने घटोत्कच को पकड़ा। तो घटोत्कच को पकड़ा, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? घटोत्कचेन। क्या लिखेंगे? घटोत्कचन। बाकी वैसे वैसे ब्राह्मण परिवार भी ऐसे ऐसे लिख देंगे, और घटोत्कचन की लिख देंगे। उसके बाद में समासादिता बिल्कुल सेम ऐसे ऐसे ही लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ख नंबर का। कौन सा नंबर का? ख। तो ख नंबर का देखिए अपने बुक का क्वेश्चन है, सुतापेक्षी कहा आसित।
और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था। क्या पूछा? सुतापेक्षी कहाँ आसीत, इसका मतलब पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था, यानी पुत्र की जो अपेक्षा करता है वो कौन था? तो पुत्र की अपेक्षा करने वाला वृद्ध था। मैं आपको बता दूं इसका आंसर हिंदी में, तो आप हिंदी से समझ गए तो आप संस्कृत में आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें हम कि सुतापेक्षी कौन था? सुतापेक्षी वृद्ध था। तो हम देखो क्वेश्चन में से ही मिलान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में आप सुतापेक्षी सेम लिख देना। कहा तो का की जगह मतलब होता है कौन, तो इसके स्थान पे आपको वृद्ध लिखना। वृद्ध मतलब वृद्धा संस्कृत में। देखिए सुतापेक्षी सेम क्वेश्चन में उतार देंगे, कहा के स्थान पे क्या लिख देंगे? वृद्धा लिख देंगे, और आसित भी ऐसे लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा आपके, देखिएगा क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं जैसे क ख ग घ यहाँ वाला आपका क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है? घटोत्कचः अन्तेः किम कथयति। क्या कह रहा है क्वेश्चन? घटोत्कचः अन्ते किम कथयति। और ये क्वेश्चन आपका 2008 के ए सेड में एंड 2009 के बी सेड में और 2011 में और 2020 में पूछा गया था। एंड 2020 यानी कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन का अर्थ बताऊं मैं आपको क्या है कि घटोत्कच अंत में क्या कहता है। मतलब आखिरी में जब हमारा चैप्टर जब कंप्लीट होता है तो लास्ट में घटोत्कच जो कहता है तो वो क्या कहता है, मतलब कौन सी बात कहता है। तो क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ? घटोत्कच अंत में क्या कहता है। तो मैं आपको बताऊं कि घटोत्कच ये बोलता है जैसे कि आहा इतना परिवार प्रेम धन्य, मतलब जो परिवार है वो क्या है? प्रेम से धन्य। ये घटोत्कच अंत में कहता है। तो क्या कहता है वो? आहा इतना परिवार प्रेम धन्य, यानी परिवार ने जो इतना प्रेम दिया वो बहुत धन्य है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिख देना है, इसमें आपका काम चलेगा। देखिए क्वेश्चन में से हम पूरा उतारेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पहले ये लिखेंगे यहाँ पर अहो सौ जन वात्सल्यम। क्या लिखेंगे? अहो सौ जन वात्सल्यम, बस इतना सा याद करना है। इसके बाद क्या लिख देंगे? इति घटोत्कच। क्यों घटोत्कच कहता है? घटोत्कचः अन्ते कथयति, मतलब अंत में घटोत्कच ने ये कहा था। क्या कहा था? इसका मतलब कि परिवार प्रेम धन्य, मतलब स्वजन्य होगा ना, मतलब ये इसका मतलब होगा परिवार प्रेम धन्य है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो ये क्वेश्चन आंसर हमारे जो एक पदेन और एक वाक्य थे ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन से, मतलब क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। चलिएगा देखते हैं। अब हमारा खालिस्तान आता है। खालिस्तान में हमने तीसरा क्वेश्चन में लिया है। देखो प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब मैंने यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर लिख दिया ऊपर, जैसे परिणामेन पतिव्रतेति है ना, बला बलम श्रेष्ठः पितृसमः, ऐसे पूरा लिख दिया है। तो अब इसमें पहले का वाला देखते हैं, का नंबर का। तो सबसे पहले जो का नंबर का आता है क्या देखिएगा, खालिस्तान में पति मात धर्मिणी वो खालिस्तान नाम। तो ये जो हमारा खालिस्तान है ये आपका 2007 में और 2009 के एससी सेट में और 2020 में पूछा गया था। तो इसका आंसर मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बता दूं। जो क्वेश्चन में आप देखिए जैसे पति लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है? पति। तो पूरे जो ऊपर खालिस्तान हमारे जो दिए ऊपर आंसर जो इसके दिए, तो देखो पति किस में लिखा रहा है? ये पतिव्रत। तो हम क्या इसका आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ पर खालिस्तान क्या भर देंगे इसमें, यहाँ पर ये ऐसे लिख देंगे पतिव्रतेति, तो ये हमारा खालिस्तान हो जाएगा। ठीक, चलेगा। दूसरा खालिस्तान आता हमारा ज्येष्ठा, क्या लिखा? ज्येष्ठा खालिस्तान कुले लोके। और ये जो खालिस्तान है ये आपका 2007 में, 2009 के डी सेड में, 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2019 में पूछा गया था। मतलब काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसका हम पढ़ते हैं। तो इसमें भी देखो गौर कर रहे हैं आप, इसमें कैसे हम पहचानेंगे। तो देखो ज्येष्ठा कुले, तो ज्येष्ठा मतलब ज्येष्ठा ठा, देखिए ठा है श्रेष्ठा। तो इसमें देखिएगा हम इसको ये लगा सकते हैं क्योंकि इसमें भी ठा लास्ट में आ रहा था, कहीं ना कहीं आपका खालिस्तान मिल सकता है। तो इसलिए आप सेकंड वाले में क्या लगाएं? ज्येष्ठा आ रहा है तो देखो ज्येष्ठ श्रेष्ठा लिख देना, मतलब ज्येष्ठा आया मतलब श्रेष्ठा लिख देना। इस टाइप से आप खालिस्तान भर सकते हैं। फिर देखिएगा अगला आता है हमारे पास ग नंबर का, कृत कृत्यम शरीरम में। क्या लिखा है? कृत्य कृत्यम शरीरम में खालिस्तान जर्जरम। और ये जो खालिस्तान है आपका 2007 में पूछा गया था। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? तो देखो इसका भी हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। तो वैसे देखो कृत्य कृत्यम शरीरम में, तो जो शरीर होता है उसमें कोई भी होता है, मतलब जर्जर किसी प्रकार कोई संभावना वगैरह होती है। तो इसका मतलब ये होता है कोई परिणाम हमारे सामने आता है। तो हम इस हिसाब से ये यहाँ पर खालिस्तान में ये भर सकते हैं परिणामेन। क्या लिख देंगे हम? परिणामेन। तो ये हमारा ग नंबर में आ जाएगा परिणामेन। ठीक, अब इसके बाद में अगला जो आता है आपका
घ नंबर का, तो घ नंबर का क्या है इसको देखिएगा। घ नंबर का आता है हमारा ज्येष्ठो भ्राता। क्या लिखा रहा? ज्येष्ठो भ्राता। तो अब इसका हम क्या लिखेंगे? तो देखो ज्येष्ठो भ्राता, और ये जो हमारा आया है ये 2007 में, 2016 में और 2017 में पूछा गया था खालिस्तान। तो ज्येष्ठो भ्राता, भ्राता मतलब होता है भाई, और भाई कहाँ से कैसे होता है? तो पिता के जो लड़के होते हैं वो भाई होता है, यानी भ्राता होता है जिसको हम कहते हैं। तो हम इसका आंसर यानी खालिस्तान में हम क्या भर सकते हैं? ये वाला, मतलब आप पितृ समाह, क्या लिखेंगे? पितृ समाह, ये आप इसमें खालिस्तान में भर सकते हैं। तो आप थोड़ा अनुमान लगाएंगे, जैसे भ्राता आया, शब्द आया, तो भ्राता मतलब भाई, यानी पितृ यानी पिता से संबंधित होता है, यानी एक हमारे दो भाई है तो कहाँ से आए? पितृ के द्वारा, यानी पिता के द्वारा संतान हुई, वही हम भाई भाई हुए। अगला इसके बाद में अगला आता है, नेक्स्ट वाला देखेंगे। तो नेक्स्ट वाला देखिएगा, सबसे पहले आता है इसमें खालिस्तान, फिर लिखा है परिज्ञाय, क्या लिखा है? परिज्ञाय पुत्र में कम विसर्जय, क्या लिखा है? विसर्जय। और ये जो खालिस्तान है आपका 2007 में पूछा गया था। यानी इस पार्ट में जितने खालिस्तान कहीं ना कहीं पूछे गए थे। तो इसका देखो, इसका हम खालिस्तान भरते हैं यहाँ पर। तो इसका देखिए 4 तो हमने भर लिए, अब लास्ट में क्या बचा उसको लिख देते। क्या लिख बचा हमारे पास? बला बलम। क्या बचा? बला बलम। तो इसको आप ये लिख दें। तो इस टाइप से आप खालिस्तान भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं ना। चलिएगा बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला मतलब जो यथा योजना में आएगा, मतलब जोड़ी आएगी, तो किस टाइप से आएगी देखिएगा। आगे चलते चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट आता है जोड़ी, जिसको हम कहते हैं जोड़ी। तो जोड़ी क्या है देखो, पहले क्वेश्चन किस टाइप से आता है समझ लेते हैं। यथा योग्यम योजयत, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा इसमें मैंने सभी लिखी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ चुकी है, उसको मैंने सन के रूप में दर्शा दिया है। तो देखिए का नंबर में क्या आता है? द्विज श्रेष्ठः, और ये जो जोड़ी आपकी 2011 में, 14 में और 18 में पूछा गया था। इसका लिखा हुआ सामने प्रार्थना। फिर ख नंबर का आता है पुरुषादः, ये 2012 में पूछा गया था, और इसका लिखा हुआ आगे पितृ समाह। इसके बाद में लिखा है फिर निर्वेद प्रत्यर्थिनी, और इसके आगे लिखा हुआ है घटोत्कचा, और ये जो ग नंबर की वो अभी तक नहीं पूछा गया। इसके आगे लिखा है घ नंबर जर्जरम, और ये आपका 2010 में और 19 में पूछा गया है। इसके आगे लिखा है वृद्धा। इसके आगे लास्ट वाला लिखा हुआ है ज्येष्ठः, और इसके आगे लिखा है शरीरम। तो इस जोड़ी को हम मिलान करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अभी क्वेश्चन आंसर अभी जस्ट हमने पीछे खालिस्तान पढ़े थे, सेम उसी टाइप से आप मिलान कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, उसी टाइप से आपके हो जाएंगे, टेंशन ना करें। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले द्विज श्रेष्ठः। ठीक है, तो द्विज श्रेष्ठः मतलब कौन श्रेष्ठ है? तो हमें पता होना चाहिए, जैसे हमारा जो घर होता है उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, तो इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं। इसमें हम कौन सा बता देंगे? वृद्धा वाला। यानी आप इसकी जो जोड़ी है फर्स्ट नंबर की, आप इससे मिलान कर दें, यानी क्या लिखे? वृद्धाः। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। वैसे मैं आपको इस टाइप से बताऊँ, लेकिन एग्जाम में आपको क्या है, का के सामने मतलब प्रार्थना के स्थान पर वृद्धाः लिखना है, इस टाइप से लिखना है। मैं वैसे बता रहा हूँ मैं, है ना। सेकंड नंबर का जो आता है पुरुषादः, तो पुरुषादः को आपको कहाँ मिलाना है, थोड़ा सा अनुमान लगाए। तो पुरुषादः कौन था, मतलब पुरुष के रूप में कौन, यानी इस चैप्टर के बारे में जो लिखा गया था, तो किसके बारे में बताया गया, किसके बारे में वर्णन किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने पुरुषादः मतलब यहाँ पर पढ़ा ये वाला, मतलब घटोत्कचः, यही वजह कि हमने पढ़ लिया पूरा चैप्टर में। तो अपन क्या लिखेंगे? घटोत्कचः, ये इसका मतलब ये जोड़ी मिल जाएगी। अगला आता है आपका जो निर्वेद प्रत्यर्थिनी, है ना। तो 30 नंबर का जो आता है आपका, तो इसको हम कहाँ मिलान करें, थोड़ा सा अर्थ लगाएं। तो देखो इसमें प्रत्यर्थनी, तो प्रत्यर्थनी से अर्थ लगा सकते थे हम, इसका ये प्रार्थना मिला देंगे। कहाँ से मिला देंगे? प्रार्थना, इसमें ये मिला देंगे। अगला जो आता है जर्जरम, तो ये गौर करो आप, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा था जर्जरम। तो जर्जरम का मतलब याद है, अभी पीछे खालिस्तान में जस्ट हमने पढ़ा था। तो इसका आता है जर्जरम का क्या? आपका शरीरम। क्या आएगा आपका? शरीरम, ये मिल जाएगा। अब आपका बच्चा है कौन सा? लास्ट वाला है ज्येष्ठा। क्या होता है? ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठ जो बचा है आपका, ज्येष्ठा जो बचा है, आप समझ लें, आप फोन में बचा है। तो देखो लास्ट में आपका बता है पितृ समाह, और ये भी हमने पीछे जस्ट खालिस्तान में पढ़ा था। तो इस टाइप से आप ये जोड़ी का भी मिलान कर सकते हैं। ठीक चलेगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका, जिसको अपन कहते हैं आम नाम, है ना, सत्य सत्य। तो देखिएगा क्या है सत्य सत्य में, देखिएगा सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है देखो, शुद्ध वाक्य या नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। इसका मतलब जो शुद्ध वाक्य उसके आगे आपको आम लिखना है, और अशुद्ध वाक्य उसके आगे ना लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें पहला देखते हैं हम, पहला क्या है? का नंबर का घटोत्कचा जनन्या अज्ञाप्तः, और ये आपका 2008 में 20 एड में और 18 में पूछा गया था।
ठीक है। तो इसका सही आंसर मतलब आम लिखेंगे। मैं राइट का निशान लगाऊंगा और आपको क्या लिखना है, आम लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैं राइट का निशान लगाऊंगा और आप क्या लिखेंगे, यहाँ आम लिखेंगे, है ना। अगला आता है ख नंबर का। ख नंबर का क्या है, किम, क्या लिखा हुआ, किम हम ब्रह्मणः इति प्रथमः पुत्रा कथयति। तो ये आपका जो आएगा वो असत्य आएगा, मतलब ना लिखना है। यहाँ पर मैं कट का निशान लगाऊँ, आपको ना लिखना है, ठीक। अगला आता है कुले लोके च अनुजाः श्रेष्ठा भवति, और ये आपका 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, ना, मतलब ये असत्य है। क्योंकि आपको पता है कुलेन कौन श्रेष्ठ होता है, तो यहाँ अनुज नहीं होता है, मतलब अनुज यानी भ्राता अपन जो पढ़ा था ना वो नहीं होता है, कौन है, वृद्धा श्रेष्ठ होता है, पढ़ा था अपन ने, तो इसलिए असत्य है। इसके बाद में अगला जो आता है ज्येष्ठो भ्राता पितृ समः इति ब्रह्मवादी भी कथतः, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका सत्य है। ये सत्य क्यों है, क्योंकि देखिए ज्येष्ठो भ्राता पितृ समा, मतलब जो भ्राता हो कितने, मैंने बोला था पितृ से, पिता के थ्रू ही हम मतलब भ्राता आते हैं, भाई भाई जब होते हैं तो कहाँ से उत्पन्न होती है, मतलब कहाँ से उत्पत्ति होती है, तो पितृ के द्वारा उत्पत्ति होती है। इस टाइप से हम कह सकते हैं ये सत्य है। नेक्स्ट जो आता है ब्रह्मणी पति मात धर्मणी आसीत, तो ये भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि पढ़ा था, है ना। तो इस टाइप से ये कंप्लीटली तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कर ले, तो कहीं ना कहीं इसमें से भी एक खालिस्तान या विकल्प या जोड़ी के रूप में निश्चित तौर पर पूछा जाता है हर साल। तो आप इसको अच्छे से कर लें, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक्स, और इसी टाइप के और वीडियो पाने के लिए आप हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, है ना। लास्ट में एक बात और, हो सकता है अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।